हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाग 1। भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है 36 से लेकर के 51 तक। भाग 5 में केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 2 वर्ष 11 माह 5 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका राइट उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 49। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 51 का 51 का में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया है। इसमें शामिल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है भारत के। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का वर्णन किया गया है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, अधिकार व जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है? जिसके ऑप्शन है अनुसूची 8, अनुसूची 10, अनुसूची 11 या फिर अनुसूची 12। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुसूची 11। अनुसूची 11 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में पंचायतों का प्रावधान 73वें संशोधन जो कि 1992 में हुआ था के प्रावधान के अनुसार किया गया है। अनुसूची 12 में नगर पालिका का वर्णन किया गया है जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधान के तहत इसमें शामिल किया गया है। इसमें 18 विषय हैं, पंचायतों में 29 विषय हैं। अनुसूची 8 में भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है जो कि 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 10 में दल बदल कानून है। दल बदल कानून जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में लागू हुआ था। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, रिट या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हीं का उद्देश्य है कि राज्यों का नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, समता का अधिकार। 14 से लेकर के 18 तक समता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से लेकर के 35 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21A से, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 29 एवं 30 से, अनुच्छेद 19 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 21A से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21A में वर्णित किया गया है। 29 और 3 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है BN राव, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जिसे आज हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान का अधिकतम भाग किस से लिया गया है? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के तहत ही भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। संघीय व्यवस्था का प्रावधान। प्रश्न नंबर 15 है, स्वच्छ वायु में तथा मनपसंद शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह प्रश्न UPSC में पूछ चुका है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 20, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ये सब अधिकार हैं। आपको स्वच्छ वायु में रहने का अधिकार है, शोर शराबा आपको नहीं चाहिए, इसे कहा जाता है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अनुच्छेद 32 में रिट के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, मंडल आयोग। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मंडल आयोग। बाकी के 3 जो आयोग हैं केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 76, या फिर अनुच्छेद 61। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, अनुच्छेद 61 में। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संसद का अंग नहीं होता है। बाकी 3 जो होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा संसद के अंग होते हैं। लोकसभा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 80 में, राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य।
विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हों चाहे मनोनीत सदस्य हों, या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? ऑप्शन है लोकसभा की कुल संख्या का 15%, राज्यसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल संख्या का 12%, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 21 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा के प्रति। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा रिट होना चाहिए? यहाँ रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों को जारी किया जा सकता है। ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, या फिर उत्प्रेषण। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिषेध। रिट जारी करने को अधिकार हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है, बाकी हाई कोर्ट किसी भी विषय पर रिट जारी कर सकता है। कहने का मतलब कि हाई कोर्ट का रिट जारी करने की जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 24 है, रिट संबंधी न्यायिक अधिकार किसके ज़्यादा विस्तृत हैं? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, राष्ट्रपति के, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिट संबंधी अधिकार उच्च न्यायालय के ज़्यादा होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के ज़्यादा होते हैं। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाई थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, राधा कृष्णन, या फिर महात्मा गांधी जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उस समय तो कोई राष्ट्रपति था नहीं आज़ादी के समय। तो उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 2, इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। चलते हैं, देखते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न था, तो ये एक प्रश्न है होमवर्क के लिए। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 22 जुलाई सन 1947, 24 जनवरी सन 1950, 6 दिसंबर सन 1946, 26 जनवरी सन 1950। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।